कहते हैं ये मुल्क कभी मोहब्बत भी करता था। तसनीफ़। मैं सोचता हूँ पिछले कई बरसों से हमने मोहब्बत करनी छोड़ी हुई है और शायद इसका कोई हिसाब नहीं। सोसाइटी तो खैर मोहब्बत को एक गैर ज़रूरी चीज़ समझती ही है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी नई कहानियाँ, ड्रामे, फ़िल्में सबकी जेबें मोहब्बत के सिक्कों से खाली हैं। हम तो इस मोहब्बत को भी इतना गुस्से और गम से भरा हुआ दिखाना चाहते हैं जिसमें ख़ुद मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। आम तौर पर हमारी कहानियों का हीरो एक ऐसा शख्स होता है जो मोहब्बत में सबसे बगावत करके एक लंबी लड़ाई छेड़ देता है। यानी मानिए ना मानिए, हम कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया की तरफ चल पड़े हैं जहां मोहब्बत का मतलब भी लड़ने झगड़ने के सिवा कुछ नहीं रह गया है। हमारी सियासत तो वैसे भी हमें दिन रात ये याद दिलाती रहती है कि हमें किस चीज़ से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए और उसके लिए कैसी भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम मारो मारो की तकरार करने वाले एक हुजूम में बदल गए हैं। एक ऐसा हुजूम जहाँ हर आदमी आंखों में क्रोध और घृणा लिए स्याह पत्थरों को हाथों में उठाए एक दूसरे की तरफ इस उम्मीद से देख रहा है कि पहला पत्थर मारने की हिम्मत कौन करता है। उसके बाद हम सब हमले के लिए तैयार हैं। ऐसे बहुत से पत्थर भी हैं जो नज़र नहीं आते, बहुत से तीर हैं जो दिखाई नहीं देते, मगर उनसे हम दूसरों की निजी ज़िंदगियों या मोहब्बत की उन छोटी छोटी उम्मीदों पर वार करते रहते हैं जहाँ ज़रा सा भी प्रेम का सोता फूटता हुआ दिखाई दे जाए। आप अलग अलग धर्म के लोगों में मोहब्बत नहीं होने देना चाहते, अलग अलग जातियों में मोहब्बत नहीं होने देना चाहते, अलग अलग ज़बानों के बोलने वालों में और अलग अलग मुल्कों में रहने वालों में भी मोहब्बत नहीं होने देना चाहते। कहीं भी हमारी चीज़ सी नज़रें बस ये देखना चाहती हैं कि ऐसा कोई शख्स नज़र आ जाए जिसने मोहब्बत करने की जुर्रत की हो। उसके बाद हम पंचायतें बिठाएंगे, उनके ख़िलाफ़ फतवे जारी करेंगे, उन्हें गद्दार कहेंगे जो इस जुर्म को करने की भूल कर बैठे हैं, जिसे पुरानी और बहुत पुरानी कहानियाँ प्रेम या इश्क के नाम से जानती हैं। 18वीं सदी में दिल्ली के एक शायर मीर तकी मीर ने कहा था, दिल की तह की कहीं नहीं जाती, नाजुक है इसरार बहुत, अक्षर तो हैं इश्क के दो ही लेकिन विस्तार बहुत। गौर कीजिए तो इश्क ना कर पाने की और इस इसरार या भेद को ना पा सकने की हमारी क्षमता ने ही हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। हम बच्चों को इतिहास में भी सिर्फ बड़ी जंगें दिखाते हैं। प्लासी से लेकर कारगिल तक अब हमारे पास सिर्फ जंगें ही जंगें रह गई हैं और शायद हमारे क्या पूरी दुनिया का यही हाल है। बहुत से मुल्कों ने इन्हीं जंगों की दास्तानें पढ़कर न्यूक्लियर हथियार तैयार कर लिए। उन्हें लगा कि उनकी सरहदें महफूज हो गई हैं, मगर जंगों का इतिहास पढ़कर पनपने वाली नस्लों में इन हथियारों से एक अलग किस्म का जंगी जुनून पनपने लगा है। वो आदमी भी जिसको अपने दुश्मन कहे जाने वाले मुल्क के किसी आदमी से मिलने, उसे देखने, उससे बात करने का इत्तेफाक भी नहीं हुआ, आज चाहता है कि पल भर में इन हथियारों को इस्तेमाल करके दुश्मन को करारा जवाब दिया जाए और सब कुछ मटिया मेट कर दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि जंगों के इतिहास को पढ़ते पढ़ते, जंगों की दुनिया और जंगों के लालच में जीते हुए हम अब हर चीज़ और हर बात को शक की निगाह से देखने लगे हैं। वो आदमी जो दोस्ती की बात करे गुनहगार है, गद्दार है। तो फिर सोचिए, ऐसे में इश्क करने की किसी को कैसे इजाज़त मिल सकती है। इश्क से खाली इस दुनिया में हम एक अजीब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं। हम अपने आसपास किसी को भी प्यार करते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हमने इश्क के बजाय, जो कि हमारी धरती की सबसे पुरानी रवायत रही है, छोटे छोटे और निहायत छिछोरे ताल्लुकात बनाकर खुद को खुश रखना सीख लिया है। हम दूसरों की तरफ तो क्या, खुद अपनी तरफ भी निगाह उठाकर नहीं देखना चाहते और ये सोचे बगैर कि हम क्या ख़त्म करना चाहते हैं या क्या बचाना चाहते हैं, अपने आप को होने के आनंद से भी महरूम करते जा रहे हैं। हमने चीज़ों को, लोगों को गहराई के साथ और संजीदगी के साथ पसंद करना छोड़ दिया है और सीखा है तो बस उकताना। मेट्रो में, सड़कों पर, गलियों में, गांव में या शहर में, घर में या बाहर, हम ये इजाज़त देना ही नहीं चाहते कि दो लोग पूरी आज़ादी के साथ एक दूसरे के होंठों को चूम सकें, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालें, बदन से बदन मिलाए, अपने इश्क और ताल्लुक़ की खुशी का भरपूर इजहार कर सकें। लेकिन झगड़ा करते हुए दो लोग हमारी तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं।
हम चाहते हैं ये झगड़ा चलता रहे, कहीं झगड़ा होते होते रह जाए तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक इश्क का इजहार करने वाले जोड़े को लब चूमने से रोक दें तो इसे अपनी बड़ी कामयाबी समझते हैं। हम शायद अब कभी ना समझ सकें कि इश्क में इजहार की ये आज़ादी हमें कृष्ण की धरती ने दी थी, जो हमसे औरंगज़ेबों और अंग्रेज़ों ने छीन ली है। हमारे स्कूल बच्चों को इश्क और ज़िंदगी का सुनहरा चैप्टर पढ़ाना ही नहीं चाहते, बस गर्व करना सिखाते हैं उन बातों पर जिनमें हमारा कोई रोल ही नहीं है। न्यूज़ चैनल ये बता कर हमारे पिचके हुए सीनों में हवाएं भरते हैं कि भारत सरकार किस किस प्रकार के जंगी और लड़ाका प्लेन खरीद रही है। ये कहानियाँ यकीनन इश्क की उन बोसीदा और फटी पुरानी दास्तानों से ज़्यादा हिट साबित हो रही हैं जिनमें रंग, नस्ल, धरती, जात देखे बगैर इश्क किया जाता था। इश्क जो ज़िंदगी बदलना जानता था, जो दूसरों की बातें सुनने, उनके दुख दर्द को समझने के लायक बनाता था, जो दुश्मन और दुश्मनों की धरती पर आबाद लोगों में थोड़ा बहुत अंतर करना सिखाता था। इश्क जो बात करने के हुनर को जानता था, लेकिन अब ऐसा इश्क हमारे बस की बात नहीं। वो बीते युगों का किस्सा है। अब हम सिर्फ लड़ना जानते हैं और लड़ना चाहते हैं।